तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज जो है सावन सोमवार है और पहला सावन सोमवार है, मतलब सावन के महीने का पहला सावन सोमवार है ये। तो आज जो है मेरा फास्ट है, तो कुछ खाना वाना बनाऊंगी नहीं मैं कुछ दिखाऊंगी नहीं। तो आज सिर्फ मंदिर जाऊंगी और पूजा पाठ करूंगी। तो मेरी पूजा हो चुकी है, घर की पूजा हो गई है, बाहर की हो गई है, और अब मंदिर बचा है, तो मैं मंदिर जाकर के पूजा करूंगी। तो वही आप लोगों को दिखाऊंगी और हमारे इधर के मंदिर के दर्शन कराऊंगी आज आप लोगों को। तो बस आज का व्लॉग इतना ही रहेगा। और खाना वाना तो आज नहीं बताऊंगी, फिर शाम में बनाऊंगी। तो शाम में पता नहीं मैं बता पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत साफ़ सफाई से बनाना पड़ता है खाना आज तो बहुत ही ज़्यादा उससे बनाना पड़ता है। तो पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं। तो आज आप यही वाला व्लॉग देखिएगा, बिना खाना वाला तो देखिएगा। आज मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगी, शिव जी के दर्शन कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को जो है सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों का सावन बहुत अच्छा जाए और आप खूब शिव शंभू जी की पूजा करें और वो आप पे प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी पूरी करें ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। और मैं उन्हीं मंदिर जाने के लिए ही रेडी हुई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो नहाना धोना मेरा सब हो चुका है, पूजा पाठ मेरी कंप्लीट हो चुकी है और बस अब मंदिर के लिए निकल रहे। मैं आपको बता देती हूँ बाहर की पूजा जो होगी वो बता देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी। यहाँ पे शिव जी को बना करके पूजा की थी, जो शिवलिंग बनाते हैं ना, पार्थिव शिवलिंग, वो। फिर यहाँ मंदिर में भी मेरी पूजा पाठ ख़त्म, मतलब पूरी हो चुकी थी। यहाँ पे भी मैंने कर लिया था सुबह सुबह, मतलब अभी ही किया था थोड़ी देर पहले। और फिर मैंने सोचा आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर लेती करके। तो बस, और ये पूजा कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया, अभी बाहर भी दिखाया, अंदर भी दिखाया। मेरी पूजा पाठ पूरी हो चुकी है। मैं फूल रखना भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं था मंदिर के लिए फूल रखना। अभी मैंने देखा तो मुझे याद आ गया, अरे मैंने मंदिर के लिए फूल नहीं रखा, वहीं रखे। ज़्यादा फूल तो नहीं थे मेरे पास, थोड़े बहुत ही है, 2 फूल है ये बोल सकते हैं। और दूसरे वो भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं, क्योंकि संडे था। तो मैंने सुना है कि संडे के दिन नहीं तोड़ते करके, मैंने नहीं तोड़ा कल। और अब देखते हैं। और आज तो काम तो बोले तो थोड़ा बहुत हुआ है आज काम मेरा। ज़्यादा मैंने कोई काम नहीं किया, व्रत के दिन बनता नहीं है मुझसे ज़्यादा करते। और फिर लेट भी हो जाती हूँ नहाने वगैरह में। तो मैंने सबसे पहले सुबह नहा ही लिया और मंदिर की जो है पूजा पाठ में मैं लग गई। और खाना वगैरह भी आधा बन गया है, आधा बनने का है। और आज जो है बच्चे स्कूल भी नहीं गए, क्योंकि बड़ी वाली गुड़िया है ना, उसकी तबीयत ख़राब है आज। मतलब उसको बुखार, मतलब सर्दी है और गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब इसके पापा जो है हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब देखिए वहाँ हॉस्पिटल में दिखा कर आएंगे, उसके बाद में जो है हम बच्चों को यहीं रहने देंगे। और मैं और मेरे पति जो है हम लोग चले जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। और आप लोगों को भी मैं वहाँ पर दर्शन कराऊंगी। और फिर देखो, बच्चों के लिए तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। कितना टाइम लगता है वहाँ, तो 11-12 बज जाएगा मुझे आराम से। पर कोई नहीं, बहुत दिन बाद जा रही हूँ मैं, पता है मेरी तबीयत ख़राब। मैं हमेशा प्रदोष व्रत रखती थी, तो प्रदोष व्रत में मैं चली जाती थी मंदिर। पर आजकल ना प्रदोष व्रत भी मैं नहीं रख पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है, तो दिक्कत रहती, शरीर में दर्द उठ जाता है मुझे। और मुझे माता रानी की बहुत सुंदर है, माता रानी बहुत प्यारी है। भारत माता, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबकी रक्षा करती हैं भारत माता। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। मंदिर है यहाँ पर भारत माता का, यहाँ पे खुद प्रकट रूप में है भारत माता। मतलब जहाँ पर इन लोगों का ड्यूटी है वहाँ पर खुद प्रकट है, मतलब वहीं रहती है, वहीं विराजमान है। तो वहाँ जंगल है थोड़ा सा, तो वहाँ से ला करके यहाँ पर स्थापित किया है भारत माता को। तो जो गाँव के लोग हैं वहाँ जाके पूजा कर लेते हैं, वो जंगल साइड नहीं जाते। पर मेन भारत माता वहाँ पर है, मतलब वहाँ विराजमान है इनकी कंपनी की तरफ में। और कन्या के रूप में है यहाँ पर भारत माता। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। यहाँ जितने भी लोगों की रोजी रोटी चल रही है वो भारत माता की वजह से ही चल रही है, उनकी वजह से ही ये कंपनी चल रही है। तो उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है यहाँ पर लोगों के ऊपर। तो मैं आपको आज दर्शन करवाऊंगी भारत माता के, पूरे दिखाऊंगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ रही तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, मुझे शर्म आती है थोड़ी सी। तो अगर कम भीड़ रही तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, नहीं तो फिर कभी और करवा दूंगी, आप तो देखते रहिएगा, है ना। तो बस, और फिर शिव जी के दर्शन करा दूंगी, तो शिव जी के तो हो ही जाएंगे, भीड़ कम रहेगी तो इजीली हो जाएंगे। तो ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और दर्शन जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पूरा ब्लॉग देखिएगा।
तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे हॉस्पिटल से गुड़िया के लिए दवाई लेकर के, और बस हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल गए थे। मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आप लोग थोड़ा सा घर में रहिए और दवाई खा कर के आराम करो, बड़ी वाली गुड़िया को बोल दिया था। तो बड़ी गुड़िया आराम कर रही थी, छोटी गुड़िया उसका ध्यान रखने के लिए रुकी थी। और बस पास में ही है मंदिर, तो हम लोग मंदिर के लिए निकल निकल पड़े थे। और हस्बैंड जो है कार को निकाल रहे थे बाहर। तो मैं सोच रही थी कि बस थोड़ी देर, बाहर नहीं जा सकती थी ना, बाहर ना बंदर बहुत परेशान करते हैं, अगर इतना सामान मेरे हाथ में बंदर देख लेंगे तो मुझे नोच नाच देंगे करके मैं अंदर ही खड़े होकर वेट कर रही थी। और फिर हस्बैंड जो है गाड़ी निकाल ली थी, तो फिर मैं जाकर वहाँ पर बैठ गई। और फिर हम लोग निकल चले थे जाने के लिए मंदिर, और बच्चों को बाइक बोल दिया था मैंने। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पास में ही हमारा मंदिर है, आपको मैं दिखाऊंगी। और ये बस हम लोग बैठ कर के जा रहे थे मंदिर, और बहुत दिनों बाद जा रहे थे, मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी मंदिर जाने की। और बस जल्दी आ जाएंगे क्योंकि गुड़िया की तबीयत ख़राब है मेरी बड़ी वाली, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जल्दी से पूजा पाठ करके आ जाएंगे। ज़्यादा भीड़ रही तो ही दिक्कत होगी, ज़्यादा भीड़ नहीं रही तो नहीं होगी। वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, मतलब 10 बजे निकले हैं घर से, तो अब तक तो सभी लोग लगभग पूजा करके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं। तो बस हम लोग मंदिर आ गए थे यहाँ पे। और ये देखिए हमारी भारत माता का मंदिर, और शिव जी भी है यहाँ पर, शिव जी है, हनुमान जी है, और बप्पा है, और माँ पार्वती जी है, और भारत माता है, और भी बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पर पूजा के लिए। हम सबकी पूजा हो जाएगी यहाँ पर, ऐसे है। तो बस यहाँ पर भारत माता मंदिर नाम है मंदिर का, यहाँ पर भारत माता का भी मंदिर है। और देखिए हम पहुँच गए थे मंदिर। और बाहर ना यहाँ पे बहुत बंदर होते हैं, इसलिए बहुत अनसेफ है यहाँ पे, और बहुत सेफ्टी से पूजा का सामान लेकर जाना पड़ता है। तो बस ये दर्शन कर लो हमारी भारत माता के, ये हमारी भारत माता जी हैं, और वो हमारे पंडित जी। और ये है हमारा मंदिर, भारत माता का मंदिर है ये, कान्हा जी राधा जी, और ये है मंदिर, और वो हमारे शिव जी। तो यहाँ हनुमान जी भी है साइड में, और इधर बप्पा है। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि काफ़ी लोग थे, और थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब मंदिर में हम पूजा करने आए हैं और ये सब करें तो। और फिर ये हमारे भारत माता मतलब शिव जी वाले पंडित जी हैं, और इनको ना फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक है। जब भी ये कैमरा देखते हैं ना तो आशीर्वाद देने लगते हैं, और बहुत अच्छे से खिंचवाते हैं फ़ोटो वगैरह, और तुमको हंसी आ जाती है। तो काफ़ी अच्छे हैं मतलब ये पंडित जी, और मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ये बोल सकती हूँ मैं। तो अभी जो है बैठे हुए थे ये, और आशीर्वाद वगैरह देते रहते हैं, और बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो बस हम लोग मंदिर में थे, और पूजा पाठ हमारी हो गई थी, तो थोड़ी देर में बैठ गई थी पंडित जी के पास। और मेरे हस्बैंड भी प्रसाद लेने के लिए यहाँ शिव जी के पास आ गए थे, प्रसाद जो चढ़ाए थे वो। और देखिए कितने बंदर है बाहर, जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं आ गई थी घर, तो घर में आ गई थी, फिर छोटी गुड़िया ने गेट खोली और देख रही थी, और मैं हस्बैंड के अंदर आने का वेट कर रही थी, क्योंकि बंदर ना यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेट खुला था फिर वो अंदर आ जाते करके। तो जब वो अंदर आ गए तब मैं भी अंदर जाने लग गई, मतलब वो लोहे वाले गेट के अंदर आने लग गए ताकि वो बंदर को देखे और फिर मैं जाऊँ। तो फिर मैं बस अंदर आ गई थी, और मंदिर से ना मैं जल लेकर आई थी। जो शिव जी को नहलाते हैं ना, तो नीचे झील करके लाते हैं वो, और उसको घर में डालना बहुत अच्छा होता है। तो मैं जो झील करके लाई थी उसको पूरे घर में छिड़क रही थी, इससे पूरी निगेटिविटी बाहर हो जाती है, घर में सुख शांति हो जाती है। तो ये जल को जो है पूरे घर में छिड़क दूंगी, और मैं छिड़क ही रही थी पूरे घर में, क्योंकि लाया था मैंने काफ़ी सारा लेकर आई थी, और वो मिंटी पे भी डाल रही थी, मतलब मेरी बेटी पे। फिर मैंने प्रसाद दिया सबको घर में। तो ये मेरी गुड़िया बैठी थी, तो इसको पहले प्रसाद दिया, उधर बात भी करते जा रही थी मैं। और फिर अंदर बड़ी गुड़िया थी, उसको भी दिया मैंने प्रसाद, और उनके पापा को भी दिया। और मेरा तो व्रत था तो मैंने नहीं खाया प्रसाद, मैं शाम में खाऊंगी। और बस फिर हस्बैंड को भी दे दिया था। और बस आज ऐसा ही था। फिर बड़ी गुड़िया को चेक करने के लिए मैं आ गई कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो सो रही थी दवाई ववाई खा करके, दवाई खा लिया था उसने, और मैं पूछ रही थी ठंडी तो नहीं लग रही, दूसरा ब्लैंकेट उड़ा दूँ क्या करके। तो वो बोल रही थी नहीं मम्मी नींद आ रही है मुझे बस, तो सो रही थी वो। और दवाई वगैरह खा लिया था उसने, तो बहुत पसीना भी आ रहा था, उसको गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो फिर मैंने फ़ैन भी चालू कर दिया था,
और ताकि वो अच्छे से आराम कर सके। फिर मैं किचन में आ गई तो गुड़िया खाना ले रही थी मेरी छोटी वाली। उसे पता नहीं था कि अभी दाल बघरी नहीं है, चावल में बिना बघरी दाल डाल दी थी उसने। जब मैंने उसको बताया तो वो रह गई एकदम कि मम्मी अब मैं कैसे खाऊंगी करके। अब मुझे दाल भी बघारना था तो मैंने सोची पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि दूध भी लेट हो गया था। हम लोग आए तो 12 बज गए थे, और फिर ज़्यादा देर दूध रखो तो वो फट जाता है करके। तो मैं जल्दी से पहले दूध गर्म कर लूँगी, फिर दाल बघार दूँगी। क्योंकि मशरूम बना था मेरे यहाँ पर आज, पर मशरूम की सब्ज़ी मेरी छोटी गुड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाती है वो सब्ज़ी, वो दाल चावल ही खाती है। इसलिए मुझे ना रेगुलर बेस पे दाल चावल दोनों बनाना पड़ता है, क्योंकि मान लो कभी उन्हें सब्ज़ी पसंद नहीं आई तो वो कम से कम दाल चावल ही खा लें। तो बस मेरा दूध भी गर्म हो गया था, उफन रहा था। तो बस दूध गर्म करने के बाद दाल दाल बघार दूँगी, और फिर वो अपना खाना कंप्लीट कर लेगी, वो भी खा लेगी, छोटी गुड़िया भी खा लेगी खाना। और फिर सब काम हो गया। तो देखो मेरा घर कैसा फैला पड़ा है, कितना भी कर लो ना घर ऐसे ही फैला ही मिलता है, कहीं से आओ तो और दिमाग ख़राब होता है फैला देखकर। और अब मैं पानी पी रही थी, और मुझे प्यास लगी थी तो मैंने बोला पानी पी लेती हूँ। सुबह से अभी तक पानी नहीं पिया था मैंने, 12 बज रहे थे सुबह के, क्योंकि पूजा के बाद ही पानी पीते हैं। तो मैं सोची पहले मंदिर से जाती हूँ फिर पानी और चाय पीऊँगी करके, तो अब मैं पानी पी रही थी। और मैंने आज अपने लिए पानी भी नहीं भर कर रखा था, क्योंकि नल आया ना तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सिर्फ भगवान के लिए पानी भरा। फिर मेरे हस्बैंड ये बॉटल लेकर आए थे पानी की, तो उसी से फिर मैंने पानी पिया अपने लिए, मतलब अलग से पानी नहीं भरा था, वो घर का ही पानी था। और फिर मैं सोफ़ा ठीक करने लग गई, मतलब सारे घर को मैनेज करने लगी, क्योंकि सब ना बगरा पड़ा हुआ था। सुबह सुबह मुझसे इतना काम नहीं हो पाया, थोड़ा जितना इम्पोर्टेंट था मैंने वही वही काम किया, बाकी सबको छोड़ दिया। और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं लेट गई, ऐसा लगा था बस लेटे रहो कुछ मत करो। तो बस थोड़ी देर में बैठी, और बस आराम करने के बाद और फिर अपना काम करने के लिए चली गई। फिर वहाँ से आई, फिर थोड़ा बैठी, और फिर अब हम चाय पीने वाले थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आ जाओ अपन पी लेते हैं करके चाय। मैंने पानी पी लिया था, और उन्होंने मेरे साथ, उनने भी सुबह से चाय पानी कुछ नहीं पिए थे। और अभी 12 बज चुका था, और फिर उनको ड्यूटी भी जाना है 2 बजे। तो बस हम लोग दोनों चाय पीने लगे, थोड़ी बहुत बात करने लगे मंदिर की, यहाँ की वहाँ की। क्योंकि सुबह से ना हम लोग अब जाके बैठे थे, मतलब जब से उठे थे तब से, हस्बैंड भी और मैं भी। और वो भी, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं था, व्रत नहीं था उनका, पर वो कुछ नहीं खाए थे। मेरे साथ ही वो भी आने जाने में और लगे हुए थे अपने काम में। और बस उनको थोड़े लेट भी हो गए थे ड्यूटी जाने के लिए। अब उनका टाइम हो गया था ड्यूटी जाने का, तो वो जल्दी जल्दी भाग करके जा रहे थे ड्यूटी। और अब देखो चले गए वो दौड़ते हुए ड्यूटी। और बस अब मेरा ही काम बचा है घर में, और अब बोर लगेगा मुझे। अभी ना हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, और अब जो है मैं अपना काम करूँगी वीडियो डालने का। और हमने चाय पी ली है, पानी पी लिए हैं, और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों खाऊँ, क्योंकि शाम में तो व्रत खुल जाता है ये वाला, तो शाम में साबूदाना की खिचड़ी में बना करके खा लूँगी। और ऐसे रखती हूँ फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है व्रत के बारे में। जितना मुझे पता है मैं उतना ही करती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ पता नहीं कैसा करते क्या करते। तो जो लोगों से पता होता है पूछ पाछ के मैं कर लेती हूँ। तो बस उतना उतना ही करूँगी। तो शाम में बना लूँगी मैं खिचड़ी, और बच्चों के लिए बना लिया दाल चावल रोटी और मशरूम की सब्ज़ी। तो बच्चे वो खा चुके हैं, और बड़ी गुड़ी की तो तबीयत ख़राब है तो वो यहीं सोई है। और अभी ना घूम आवाज़ आ रही होगी, उधर एसी चल रहा है ना, उसकी आवाज़ है, तो आप उसको माइंड मत लीजिएगा बिल्कुल भी। और उसके लिए मैं रुक नहीं सकती ना, और एसी बंद नहीं कर सकती, ठीक है। तो बस आप मुझे बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स। और अभी मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और शाम में तो पूजा पाठ करूँगी, पर वो नहीं बता पाऊँगी मैं आपको। कि काम बहुत रहेगा मुझे इस समय। तो मतलब वीडियो रोकनी पड़ी, क्योंकि ना वो डिलीवरी मैन आ गया था पार्सल लेके, और वो पार्सल भी ऐसा लाया है कि वो टूटा है। मतलब उसमें मैंने लिप बाम मंगाया था, तो वो पूरा की पूरा टूटा है। अब वो बोल रहे हैं कि उसको फ़ोन करके आप चेंज करवा लेना, और बहुत मुश्किल होगी चेंज करवाने में तो। क्योंकि करते नहीं है शायद, फ़ोन में बहुत दिक्कत देते, बहुत टाइम मतलब वेस्ट होता है अपना। और अभी देखो क्या करूँगी। वैसे तो वो रिटर्न पॉलिसी में नहीं रहते कॉस्मेटिक चीज़ें, पर देखते हैं। तो अब मैं बोल रही थी कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। और अभी जो है मैं अपने ब्लॉग को जो है एंड कर रही हूँ, और मुझे और भी काम करने हैं। और अब देखती हूँ उसको भी वो रिटर्न होता है कि नहीं होता है, नहीं तो फिर मैं करूँगी। और मेरी गुड़िया तो सोई हुई है, उसको तबीयत ख़राब है, और वो छोटी वाली अंदर सोई हुई है, और उसके पापा जो है ड्यूटी गए हैं। तो अब मैं बच्चे वाले काम करूँगी घर के, और शाम होगी तो फिर पूजा की तैयारी करूँगी, फिर इन लोगों के लिए खाना बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी।
और बस इतना ही रहेगा फ्रेंड्स आज का मेरा दिन। और फिर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अच्छे वाले ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।